हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक एवरेज और मीन, समांतर माध्य। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक एवरेज एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। डेली लाइफ में हम इसे मीन या अर्थमेटिक मीन कहते हैं, जबकि स्टैटिक्स में हम इसको समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इससे श्रेणी की समस्त इकाइयों को जोड़कर और जो टोटल आता है उसको उनकी संख्या से डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि n संख्याओं के जो माध्य का आशय होता है वो n मूल्य के योग को उनकी संख्या से डिवाइड करके प्राप्त होता है। और जो ये एवरेज निकलता है, मीन निकालते हैं, वो हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेट अर्थमेटिक मीन, मतलब सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। सिंपल अर्थमेटिक मीन की जो कैलकुलेशन होती है वो समग्र माला के सभी पदों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसकी कैलकुलेशन पद मूल्य के योग में पदों की संख्या से डिवाइड करके प्राप्त करते हैं। इसका जो गणितीय साइन होता है वो हमारा इस टाइप से होता है। देखिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और डिस्कस हो जाएगा। और जो दूसरा होता है हमारा वेटेज अर्थमेटिक मीन, इसमें प्रत्येक मत को उसकी व्यक्तिगत महत्ता के अनुसार वेट दिया जाता है, भार दिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन के लिए जो पद मूल्य होता है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तथा सभी पदों के गुणनफल के योग में भारों के योग से भाग दिया जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो स्टैटिकल डेटा होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में भी काफ़ी आसान नहीं होता। इसलिए ये आवश्यकता होती है कि जो डेटा है उसको शॉर्ट किया जाए। इसे हम मीन की हेल्प से कर सकते हैं। एक माध्य से समंकों की जटिलता समाप्त होती है और सिंगल फिगर हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये एक अधिक संख्या में उपलब्ध सूचना को सिंगल फिगर में चेंज करता है, या कह सकते हैं जो बड़े बड़े डेटा होता है उसको हम इन शॉर्ट कर सकते हैं। सिंगल फिगर की हेल्प से जो बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं उसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे कि बाउली ने भी कहा है कि मीन के प्रयोग से जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप होते हैं या बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या संख्याओं में विभक्त किया जा सकता है। माध्य तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराता है। एक समूह के माध्य की तुलना हम दूसरे समूह के माध्य से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें दो समूहों के व्यक्तियों के वेट की तुलना करना चाहें तो व्यक्तिगत तुलना जो है संभव नहीं है। इस दशा में दो समूहों का हम मीन निकाल सकते हैं। यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो हमारा पर्पस है उसको पूरा करता है। एक अच्छे एवरेज में कुछ आवश्यकताएं चाहिए, जैसे समान परिणाम प्राप्त करने के लिए माध्य को रिजिडली परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इसके डिफरेंट आंसर मिलेंगे हमें, और जो रेम्युनरेटर होते हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी डिफरेंट टाइप से कर पाएंगे। देखिए, ये समझने में आसान होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, जिससे कोई भी रेम्युनरेटर इसे प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना ना करे। इसको श्रेणी के समस्त मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो समूहों का पूर्ण रिप्रेजेंटेटिव पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसे पुनः सांख्यिकीय उपचार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब एक अच्छे माध्य को इस प्रकार का होना चाहिए कि उस पर पुनः गणितीय विश्लेषण किया जा सके। वरना क्या होगा कि इसका जो प्रयोग होगा वो अनुकूलता प्रगणक की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लिमिटेड रह जाएगा।
जैसे 2 या 2 से अधिक हम श्रेणियों का संयुक्त माध्य निकालेंगे तो वो लिमिटेड रह जाएगा। एक अच्छे माध्य में समअंकों के प्रतिनिधित्व की कैपेबिलिटी होनी चाहिए तथा ये समअंकों को अधिकतम विशेषताओं को प्रदर्शित करने में कैपेबल होना चाहिए। एक अच्छे एवरेज को सीमांत मानों से अधिक इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि एक ही माध्य के विभिन्न जो सैंपल लेंगे उसके जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट आएंगे और ना ही उसमें कोई इक्वलिटी बनी रहेगी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के छात्रों के जो मासिक टेस्ट हैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, इसके बेस पर हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। हम इसको डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मीन के लिए साइन के बिना इसका फॉर्मूला होता है समीशन x अपॉन n। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के रोल नंबर के बिना मार्क्स के बिना, तो हम एक टेबल में इसको रोल नंबर में सेट करेंगे और दूसरे में हम इसमें मार्क्स लिखेंगे। आप रोल नंबर देख रहे हैं 1 to 10 है, तो हम रोल नंबर सेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स लिखेंगे, जैसे कि हमें रोल नंबर पे गिवन है। आप देख रहे हैं रोल नंबर 1 के मार्क्स है 30, तो हम रोल नंबर 1 के सामने लिखते हैं 30। रोल नंबर 2 का देख रहे हैं हम 28, तो हम यहाँ लिखेंगे रोल नंबर 2 के सामने 28। रोल नंबर 3 मार्क्स दिखा रहे हैं 32, रोल नंबर 3 32। रोल नंबर 4 12। रोल नंबर 5 18। रोल नंबर 6 20। रोल नंबर 7 25। रोल नंबर 8 15। रोल नंबर 9 26। रोल नंबर 10 14। तो यहाँ पे हमारे इस टेबल में 2 कॉलम है, रोल नंबर एंड मार्क्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको हम n से शो करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो स्टूडेंट की नंबर है, संख्या है, वो 10 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इसका टोटल किया जाएगा, तो यह जो समीशन का मतलब टोटल करना ही होता है, तो हम यहाँ पे इसमें समीशन x इनका टोटल करेंगे 8 + 2 10 10 और यहाँ पे भी 10 हो रहा है 10 10 20 20 5 5 10 30 6 4 10 40।
0 4 कैरी 4 3 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 90 91 92। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 3 7 7 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +2 22। ये हम अर्थमेटिक मीन निकाले हैं। डायरेक्ट मेथड अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। समीशन x का वैल्यू है इसमें 220, n है 10, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे हमारा मीन आ जाता है डायरेक्ट मेथड से 22। इस प्रकार हमने यहाँ पे मीन को निकाला। मीन को निकालने के लिए हमने समीशन x को एडिंग करते हुए जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको एडिस करते हुए हमने यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उनका टोटल किया, जो हमारा 220 आया था। उसके बाद जो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए n से यहाँ पे डिनोट किया है। टोटल स्टूडेंट 10 थे। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, और फिर इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है इसका मीन का निकल के 22। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।